नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित किरान। दोस्तों, कल है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम और आज की जो रात है तय करेगी आपका सिलेक्शन। जी हां, सिर्फ एक दिन, और ये वो दिन है जहां आपकी जीत की कहानी जो है शुरू हो जाएगी। जी हां, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सफर है वो आपका शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के आपने देखा है कि पिछले कई महीनों से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, देर रात तक पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे नोट्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। इसी को आप कल, ये जो मेहनत आपने की है उसे ठंडे दिमाग से, जी हां, ठंडे दिमाग से और पक्के इरादों से आपको दिशा देने का दिन है कल का। डर को सबसे पहले आपको क्या है, दूर रखना है, क्योंकि आधे से ज्यादा एग्जाम में लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डर जाते हैं टेंशन के कारण। और डर, जाहिर सी बात है, नर्वस हो ही जाता है इंसान, लेकिन इसी डर को आपको क्या है, दूर रखना है और अपने आप को तैयार रखना है। क्योंकि आपने इतने महीनों की कड़ी मेहनत इसलिए नहीं की कि एक दिन के डर के कारण हम अपना पूरा किए किराए पर क्या कर दे, पानी फेर दें। तो डर को बिल्कुल दूर रखना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपके अंदर, आपको बस सोचना है कि मेरे अंदर वो काबिलियत है जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट तक मुझे ले जा सकती है। बस ये दिमाग में लेके चलो कि हाँ भाई, मैं बना ही हूं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। उससे क्या होगा, आपका जो डर है वो आपको खत्म होगा। दूसरी बात, कल का जो पेपर है वो बस एक मौका है खुद को साबित करने का। आप किसी को साबित नहीं कर रहे हो, आप खुद से लड़ रहे हो। खुद को साबित करना है कि हाँ भाई, मैंने इतने दिनों इतनी कड़ी मेहनत की है, उसको मैं बिल्कुल कल अच्छे से करके दिखाऊंगा। कल का पेपर बहुत शानदार करके दिखाऊंगा। उसके लिए कुछ मैंने फाइनल स्ट्रेटजी यहां पर आप लोग के बनाई है। इन तीन चीजों को आपको फॉलो करना है। क्या क्या चीज है यहां पर देख लीजिए। पहली चीज है स्मार्ट रिवीजन। अब स्मार्ट रिवीजन ऐसा रिवीजन होता है जिसमें आपको नई चीज नहीं पढ़नी, केवल जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी को आप बस रिवाइज कीजिए। ज्यादा नया पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी पीडीएफ आए, कोई कुछ भी आए, आराम कीजिए, जो पढ़ा है उसी को बस रिवाइज कीजिए। पीवाईक्यू और नोट्स, जी हां, जो आपने पीवाईक्यू किए हैं प्रहार बैच में, उसको बस अच्छे से देखिए। ओल्ड वाला बैच जो है प्रहार बैच का, न्यू वाला बैच है, वो दोनों के पीवाईक्यू बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि आप देखेंगे 60 to 70% क्वेश्चन डायरेक्ट ही यहीं से आने वाले हैं। प्रहार बैच से ही आपको मिलने वाले हैं 60 to 70% क्वेश्चन। उसको आप बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। और जो आपने नोट्स बनाए हैं, आपने क्लासेस ली हैं, नोट्स बनाए हैं, उसको आप क्या कीजिए, बस देखिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, रेस्ट बहुत जरूरी है और अंदर आपकी कामनेस होना बहुत जरूरी है। लोग क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं एग्जाम के लिए। वो नहीं होना है, आपको काम होना है, एकदम शांत, है ना। थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, भगवान के मंदिर आसपास कहीं है वहां पे चले जाइए, थोड़ा मन को शांत रखिएगा, तभी आपका क्या है, सिलेक्शन पक्का होगा। इसके साथ साथ जब आप पेपर देने जाएंगे, जी हां, जब आप पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहले जब आप पेपर ओपन करेंगे तो पेपर ओपन करते साथ ही पेपर के जितने क्वेश्चन है पहले 5 से 7 मिनट में उनको एनालाइज कर लीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन। ऐसे नहीं कि पहले ही क्वेश्चन से बनाना चालू कर दीजिए, ये गलती करते हैं बच्चे, बाद में वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, जो बनने वाली चीजें होती हैं वो भी नहीं कर पाते। तो पहला काम आपको पेपर को एनालाइज करना 5 मिनट के अंदर। इसमें आपने क्लासीफाई करना है क्वेश्चन को इजी, मॉडरेट एंड टफ में। जी हां, इजी, मॉडरेट एंड टफ में आपको एनालाइज करना है। फिर सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट करना है। उसके साथ साथ आपको ओएमआर में भी टिक करते जाना है, उसको भी फिल करते जाना है। मॉडरेट क्वेश्चन बाद में, और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो होंगे टफ क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। तुक्का भी लगा सकते हैं, जब आपके पास कोई वो नहीं बचता आइडिया तो लास्ट में तुक्का भी लगाना है। तुक्के का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बना रखा है, मैं एक बार शेयर कर दूंगा आप लोगों से। तुक्का कैसे लगाते हैं एक साइंटिफिक वे में, है ना, ऐसे नहीं कि बस ABCD ऐसे कर दिया टिक, नहीं, साइंटिफिक वे में तुक्का कैसे लगाते हैं उसका भी वीडियो बना रखा है, वो देख लीजिएगा। तो ये लास्ट में करना है।
पहले वो करना है जो आपको आता है, इजी, मॉडरेट, देन टफ पे जाना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो फाइनल चेकलिस्ट पहले देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड आपने रखा है कि नहीं रखा, आईडी प्रूफ आपने रखा है कि नहीं रखा, कोई भी 2 आईडी प्रूफ एटलीस्ट रख लीजिएगा। कई बार क्या होता है, एक आईडी में नाम कुछ अलग है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो 2 आईडी प्रूफ कम से कम रख लीजिए। ब्लैक वॉल पेन रखना है, जेल नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक वॉल पेन चाहिए आपको। उसके साथ आपको चाहिए कॉन्फिडेंस और स्माइल, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। पेपर देने जाओगे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, तो एक पॉजिटिव ऑरा आपके आसपास चलता है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये 3 तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके साथ साथ सेंटर आपने देख लिया है कहां पर है, दूर है तो समय से पहले निकल जाए, लेट ना हो, है ना। ये चीज का भी विशेष रूप से आपको क्या है, ध्यान रखता है। कुल मिला के आपका क्या है, पेपर 1 जो है 60 मिनट का पेपर 1 होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। शुरू के 5 से 10 मिनट आप पेपर को एनालाइज कीजिए। हर आपका क्या है, क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम है, उसमें आप सोच समझ के आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। और ओएमआर शीट जो रहेगी उसे बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं पिछले बार जिन्होंने ओएमआर शीट में गलती कर दी क्वेश्चंस को भरने में, आंसर को भरने में। तो ये गलती ना हो, इसलिए बिल्कुल जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उन्हें आप कीजिएगा। एक से ज्यादा आंसर एक क्वेश्चन का फिल मत कीजिएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रोल नंबर ध्यान से फिल कीजिएगा, इन चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। गोला जो रहेगा ओएमआर में उसको बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जाहिर सी बात है, इतना सा आपको लेके चलना है और आपका कल का एग्जाम बहुत शानदार हो जाएगा। तो कल जब आप पेपर खोलेंगे ना, सबसे पहले फिर से मैं बोल रहा हूं, कल जब आप पेपर खोलेंगे ना तो खुद से बस इतना कहना कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने आया हूं और मैं खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्या कहना है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने आया हूं और मैं खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो ऑल द बेस्ट वॉरियर्स, कमेंट में लिखें आई एम रेडी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जीत के बाद का सेलिब्रेशन यहीं पर होगा और पेपर का एनालाइज भी मैं आपको कल इसी टाइम 5 बजे के आसपास यहीं पर YouTube चैनल पे अपने में डिस्कशन करवाऊंगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।